हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया था। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमारे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ लिया था हमने, और नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया था। ठीक है, हल्का सा बता देती हूँ मैं आपको। पॉलिनोमियल्स रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या था आपका कि भी कोई भी आपका एक्सप्रेशन है किस टाइप का, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सोन an x रेज टू द पावर n टाइप का है, तो उसको क्या बोला था हमने, पॉलिनोमियल बोला था। और उसमें क्या कंडीशंस लगाई थी हमने कि भी जो x की पावर होती है वो आपका होल नंबर होता है, और जो उसकी पावर होती है x की वो कोई ना कोई हाईएस्ट पावर होती है, मतलब वो इन्फिनिटी तक नहीं जाती है। ठीक है, फिर हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि भी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका। ठीक है, रूट्स कैसे निकालते हैं हम। और फिर हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा था कि भी जो हम डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, हमारा b² माइनस 4ac। तो वहाँ से देखा था हमने कि भी हमारे रूट्स रियल आएंगे, इक्वल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, या फिर वो इरेशनल्स आएंगे, या फिर हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो अभी हम इससे ही रिलेटेड अपने क्वेश्चंस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं और इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था हमारा। ये थोड़ा सा कुछ बताना रहता था आपको, तो वो बता देती हूँ मैं। तो क्या था ये 5th पॉइंट आपका, द रूट्स आर ऑफ द फॉर्म p प्लस रूट क्यू। p और q आपके q में गए, क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इफ़ एंड ओनली इफ a b c आर रैशनल एंड d इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में आएगा। तो यहाँ से क्या बन गई, ये आपके इरेशनल रूट्स बन गए। ठीक है, तो रूट्स आर कॉन्जुगेट इरेशनल्स। तो क्या हो गया, रूट्स क्या बने आपके, कॉन्जुगेट इरेशनल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये रूट जब आते हैं ना आपके, इरेशनल्स जब आते हैं, तो देखो अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और a b c आपके क्यू में गए, तो अगर इसका एक रूट आपका 1 प्लस रूट 5 है ना, तो दूसरा रूट आपका 1 माइनस रूट 5 होगा। ये हमेशा होता है। ठीक है, जो आपके ये रूट आते हैं ना इरेशनल वाले, ये आपके हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कैसे आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं आपके रूट। ठीक है, अगर एक रूट 1 प्लस रूट 5 है तो दूसरा रूट जरूर, मतलब पक्का ही आपका 1 माइनस रूट 5 होगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक रूट 1 प्लस रूट 3 है, ठीक है, तो सेकंड रूट आपके पास 1 माइनस रूट 3 आएगा। तो क्या होते हैं, ये आपके कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं रूट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी क्यूबिक इक्वेशन। इसमें हम भाई क्यूबिक वाले भी पढ़ते हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें हम क्यूबिक वाले इक्वेशन के भी रूट पढ़ते हैं, और फिर जनरल फॉर्म भी करेंगे कि भी जनरल कैसे आते हैं आपके रूट्स, मतलब रूट्स के बीच में कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है आपका। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपका कि भी इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन दिस, अगर अल्फ़ा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, देन सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब दो दो की प्रोडक्ट करेंगे तब क्या आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तब क्या आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाली में क्या था आपका, जैसे ये थी मेरी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c टाइप की थी आपकी, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या आया था आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था, माइनस x का कोफिशिएंट माइनस b, और बाय a आ गया आपका x² का कोफिशिएंट आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया था, ये माइनस का है तो ये प्लस का लेना है, तो क्या आएगा, c बाय a आया था। ठीक है, तो क्यूबिक में कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, रूट्स का सम क्या आएगा, सेम ऐसे ही x² का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेंगे माइनस b अपॉन में क्या करेंगे, x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, तो दो का जो प्रोडक्ट का सम आएगा वो आएगा आपका, जो x का कोफिशिएंट है ये माइनस लिया तो ये प्लस आएगा,
ऑल्टरनेट चलते हैं ना ये आपके, तो ये क्या आएगा C/A आ जाएगा, ठीक है। और तीनों प्रोडक्ट क्या आएंगी, अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा -D/A आएगा, ठीक है। तो बहुत बार भी क्यूबिक इक्वेशन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भी सम ऑफ रूट्स बताओ, दो की प्रोडक्ट दी हुई है, 2 रूट दे दिए, थर्ड रूट पूछ लिया, मतलब तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मैंने इसी की बनाई हुई है कि भी n डिग्री का अगर आपके पास पोलिनोमियल है, मतलब n डिग्री की इक्वेशन है आपके पास, तो उसके रूट्स में, मतलब उसके रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा आपका। देखो α2 α3 अल्फा n आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब n डिग्री की इक्वेशन है आपकी और उसके क्या है n रूट्स हैं, α1 α2 और αn। तो देन द सम ऑफ द रूट्स, मतलब सम क्या आता है आपका, जो हाईएस्ट पावर होती है उससे नेक्स्ट जो पावर आएगी उसका नेगेटिव, और अपोन में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आता है आपका, तो क्या आएगा -A1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका A0 आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, ये आएगा। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, देखो हमने 3 वाले में 2 वाले में तो डायरेक्ट ही 2 की प्रोडक्ट हुई थी क्योंकि रूट ही 2 थे। 3 वाले में किया था ना हमने, पहले 2 की प्रोडक्ट करके सम किया, फिर तीनों की प्रोडक्ट निकाली थी। अब देखो इसमें 2 की प्रोडक्ट लेंगे, तो 2 की प्रोडक्ट किसके कैसे आई थी आपकी, जो थर्ड जो आपका ये था x की पावर में था, उसका इसका माइनस लिया था, इसका प्लस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका A2 अपॉन A0 आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने 2 की प्रोडक्ट ली है, α1 α2, पहले α1 के साथ सारे लेंगे, फिर α2 के साथ सो ऑन, मतलब सब की आपस में प्रोडक्ट करेंगे 2 की, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, है ना। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी जनरल है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका A3 x की पावर n-3 आएगा, तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ A3 अपॉन क्या आ जाएगा A0 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज, मतलब सबकी प्रोडक्ट जब हम करेंगे क्या आएगा -1 की पावर n A n अपॉन A0, ठीक है। ये -1 की पावर n इसीलिए किया है आपका कि भी n आपकी, मतलब जो भी आपकी इक्वेशन है वो ओड डिग्री की है या फिर इवन डिग्री की है, ठीक है। तो A n अपॉन क्या आ जाएगा आपका A0 आ जाएगा। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होगी, मतलब अगर आपके पास 4 डिग्री की कोई इक्वेशन है तो उसके भी आप रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में आप रिलेशन बता सकते हो, ठीक है। तो अगर मतलब 4th डिग्री का 5 डिग्री की अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन आती है तो आप उसके भी निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आपका, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस, देन प्रूव दैट कि p² c इक्वल्स टू p² q होगा। देखो क्या दिया हुआ है कि भी जो इसके रूट्स की रेशियो है ना, जो इसके रूट्स की रेशियो है, इसके रूट्स की रेशियो के इक्वल है। मान लो कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके रूट्स मान लो आप गामा और डेल्टा हैं, ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि अल्फा बाय बीटा इक्वल्स टू गामा अपॉन डेल्टा, उनके रेशियो क्या है, रूट्स की इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ये हमने प्रूफ करना है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है कि डायरेक्ट आपके माइंड में यहाँ से ये नहीं आएगा कि भी मैं अल्फा बीटा वैसे तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल नहीं सकती, मेरे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, या तो मुझे सम पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, या मुझे प्रोडक्ट पता है, या फिर मुझे डिफरेंस ऑफ रूट्स भी पता है ना। हमने सीखा है, सम ऑफ रूट्स भी निकाला है, प्रोडक्ट भी निकाली है और डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे भी आपका। वो क्या होता है आपका, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, ये क्या होता है आपका, ऊपर क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और नीचे क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे और नीचे क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, अब देखो, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है, मुझे अल्फा माइनस बीटा भी पता है, मुझे गामा प्लस डेल्टा भी पता है और मुझे गामा माइनस डेल्टा भी पता है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे ये, इसके, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा मेरा, माइनस p
पी आएगा, क्या आएगा, माइनस पी आएगा। और क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, वो क्या होता था, डिफरेंस क्या होता था मेरा, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस क्या होता था, अंडर रूट डी अपॉन मोड ए होता था। अंडर रूट डी क्या आएगा मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू हो जाएगा आपका, और उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्योंकि ए सी क्यू है ना आपका। तो ये इक्वल किसके आएगा, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या है आपका, इसमें सम ऑफ रूट्स है आपका माइनस बी है, क्या है, माइनस बी है। और नीचे क्या आएगा आपका, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आएगा, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर माइनस 4c और उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व कैसे करेंगे, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, ये आपका स्क्वायर रूट भी चला जाएगा और ऊपर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4c हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा आपका, इसको इधर करेंगे पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 4c हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस में बी स्क्वायर इनटू में 4q हो जाएगा आपका। देखो ये इससे कैंसिल हो गया आपका, क्या बचेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। देखो क्या बचा, पी स्क्वायर सी बचा माइनस का, और माइनस का 4 बी स्क्वायर क्यू बचा आपका, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, पी स्क्वायर सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू, जो हमने प्रूफ करना था। देखो प्रूफ क्या करना था, पी स्क्वायर सी इक्वल्स टू क्या करना था, बी स्क्वायर क्यू। तो यही आपने प्रूफ करना था, है ना। तो इस क्वेश्चन का मेन पर्पस क्या था कि भी आपको अगर डायरेक्ट, कई बार क्या होता है कि एकदम से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है ना, मतलब आपके सामने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आता है, तो आप ये वाला रूल भी भूल जाते हो कि मेरे पास ये वाला रूल भी है। तो इससे आपके पास क्या है कि भी आपको अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू पता थी। तो हमने क्या किया, ये वाला रिजल्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका, इफ पी एक्स क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, देन राइट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब रूट्स में और कोफिशिएंट्स में क्या बताना है आपने, रिलेशन बताना है ना। तो मान लो कि भी इसके अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स हैं, ठीक है, 3 रूट्स हैं इसके। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे हम क्यूबिक के, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, इसका नेगेटिव लेना होता है आपने। तो नेगेटिव ऑफ -3 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 3/2 आएगा। सम ऑफ रूट्स क्या है आपका, 3/2 आएगा। नेक्स्ट है 2 की प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, क्या आएगा, 2 की प्रोडक्ट क्या आती है, x का कोफिशिएंट लेंगे माइनस प्लस प्लस करेंगे, क्या आएगा, -5/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस, माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/2। तो 2 से 2 आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो तीनों की प्रोडक्ट क्या आएगी आपकी, 2 आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड सम ऑफ द रूट्स। देखो इसके 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा, हमने सम ऑफ रूट निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ रूट्स क्या आता है आपका, सेकेंड टर्म का क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका 5/2, जो कि आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, मैंने इसलिए क्वेश्चन रखा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है ना आपके पास। तो एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है, 0 है ना आपके पास। तो 0 है तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा आपका, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। डायरेक्ट कई बार आप, मतलब अगर आपने इस टाइप से क्वेश्चन पहले सोल्व किए हुए हैं ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ रह जाती है कि भी हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट अगर यहाँ पे ऑप्शन में 5/2 होता और अगर आप डायरेक्ट लगा देते तो पक्का आप 5/2 लगाते वहाँ पे, है ना। तो आपके माइंड में वही रह जाता है कि भी नेक्स्ट टर्म है उसका हमने नेगेटिव किया और अपॉन में हमने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट किया, तो वही आंसर आएगा, है ना। तो यही पर्पज़ था ये क्वेश्चन रखने का कि भी इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, क्या दिया हुआ है, इफ़ 2, 3 आर रूट्स ऑफ दिस, मतलब 2 और 3 अगर इसके रूट्स हैं
तो क्या बोल रहा है कि देन फाइंड एम एन एंड थर्ड रूट। वो कह रहा है कि एम और एन की वैल्यू भी बताओ और थर्ड रूट भी बताओ। थर्ड रूट क्या आएगा, ठीक है। तो मान लिया कि भी 2 और 3 रूट्स दिए हुए हैं, थर्ड रूट मान लिया हमने वो अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ से वही हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या आएगा आपका, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 2 + 3 + अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस -m/2 आएगा आपका, ठीक है। तो क्या आएगा 5 + अल्फा = -m/2 हो गया आपका, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, सम ऑफ रूट्स हो गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा आपका, 2 की प्रोडक्ट करेंगे तब क्या आएगा आपका, 2 की प्रोडक्ट करेंगे 2 × 3 + 3 × अल्फा + 2 × अल्फा क्या आएगा, माइनस प्लस करेंगे, प्लस करेंगे कितना आएगा, -13/2 आएगा, -13/2। यहाँ से कितना आएगा 6, ये 3 अल्फा 2 अल्फा + 5 अल्फा = कितना आया, -13/2 हो गया। और 5 अल्फा यहाँ से कितना आएगा, -13/2 -6 हो गया। देखो अल्फा की वैल्यू ही निकल गई यहाँ से, कितना आएगा ये 16 के, ये माइनस का कितना है 25/2 आ जाएगा, 25/2 हो जाएगा माइनस का अल्फा 5 अल्फा, ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। कितना है, अल्फा की वैल्यू आ गई मेरी -5/2, ठीक है। मेरे पास थर्ड रूट आ गया। थर्ड रूट क्या आया मेरे पास, -5/2 आया। तो अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से आ गई है मेरी, देखो अल्फा की वैल्यू आ गई 5 - 5/2, वो क्या आई -m/2 आया आपका। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, मतलब 5 में से उसका हाफ गया तो कितना बचेगा, 5/2 बचेगा। 5/2 - 5/2, 2 से 2, m की वैल्यू कितनी आई आपकी -5, m भी निकल गया आपका, अल्फा भी निकल गया, रहता क्या है n रहता है। n कहाँ से आएगा आपका, जब मैं तीनों रूट्स की प्रोडक्ट करूँगी, तीनों रूट्स की 2 × 3 × अल्फा क्या आएगा मेरा, माइनस प्लस माइनस, तो -n/2 आएगा मेरा, ठीक है। तो 2 × 3 × अल्फा कितना आया, -5/2 आएगा, = में -n/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 × 3 = 15, 2 × 30 कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30 आएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई आपके रूट्स और कोफिशिएंट्स के, ठीक है। तो ऐसे निकालने होते हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल डिस्टिंक्ट देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। देखो ये वो लगाना है आपने, हमने किया था ना नेचर ऑफ रूट्स में कि भी रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो क्या किया था हमने, रियल और क्या है आपके डिस्टिंक्ट रूट हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो क्या किया था हमने, d > 0 किया था ना, d > 0 करते तभी आते हैं आपके अलग अलग रूट। अगर तो आपका d < 0 होता है तब तो आपके आते ही इमेजनरी रूट्स हैं, अगर d 0 हो जाता है तो आपके आते हैं इक्वल रूट्स आते हैं आपके, है ना। तो d सिर्फ >0 पे आते हैं आपके डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो d क्या होता है हमारा, d होता है हमारा b² - 4ac होता है ना। तो यहाँ से b² कितना आएगा मेरा, देखो इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, b² कितना आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, d क्या आया मेरा 8 का स्क्वायर आ गया आपका 64 - 4, a क्या आया मेरा, a आया मेरा 1, c क्या आया मेरा, ये c भाई पूरी टर्म है, ये a² - 6a, ठीक है। तो बताना क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बताना है। तो d क्या आएगा, >0 आएगा, ठीक है। अब a में इक्वेशन बन जाएगी आपकी, देखो 64 - 4 कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ से 4 ही कॉमन निकाल लेते हैं ना हम, 4 चलो इसको वो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 4a² माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 24a > 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से -4 निकाल लेंगे, तो -4 जब मैं बाहर निकालूंगी तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, a² और माइनस का क्या हो जाएगा 6a और माइनस का क्या हो जाएगा 16 और <0 हो जाएगा। अगर मैं -4 बाहर निकालूंगी तो ये आपका साइन चेंज नहीं हो जाता है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, जहाँ पे हमने वो किया था ना हमारा जो ये मतलब ऐसे इनइक्वालिटी सोल्व करनी होती है आपकी, वेविकर मेथड हमने किया था, वहाँ पे बड़े अच्छे से सोल्व किया था। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या क्या आएंगे, a² और ये 8 दूनी 16 हो गया, -8a + 2a - 16, ठीक है। तो क्या आएगा a कॉमन, a - 8 + 2 कॉमन,
a माइनस 8 लेस देन 0 हो गया आपका, ठीक है। क्या बने, a माइनस 8 और a प्लस 2 बना आपका लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाले केस में क्या होता था आपका, बीच वाले रूट्स आएंगे ना। देखो वेवी कर्व मेथड अभी ये मैंने अच्छे से किया हुआ है, आपको देखो कहाँ पे लगा है आपका आके, है ना। तो यहाँ पे बहुत यूज होता है, वैसे भी इन में तो और भी ज़्यादा यूज होता है आपका। तो कैसे करते थे, यहाँ पे आपका -2 आया, यहाँ पे 8 आया, लेस देन 0 है तो कौन सा लेते थे हम, नेगेटिव वाला। यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो जब लेस देन 0 होता है तो बीच वाला उठाते, तो a की वैल्यू आपकी -2 लेस देन a लेस देन 8, मतलब a की वैल्यू आपकी -2 और 8 के बीच में आएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो क्या कंसेप्ट कहाँ पे लगा है आपका। सबसे पहले क्या लगा कि भी डिस्टिंक्ट रूट है तो d ग्रेटर 0 होना चाहिए, और फिर देखो हमने ये वेवी कर्व मेथड यूज़ किया है यहाँ पे a की वैल्यूज़ निकालने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका, if one root of equation x square plus px plus 12 is 4 while equation this has equal roots then value of q is, देखो 1 रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का, अगर इसका 4 रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, सॉल्यूशन है आपका क्या आएगा, 16 प्लस 4p प्लस कितना हो गया 12 और इक्वल्स टू 0। 16 और 12 कितना हो गया आपका 4p इक्वल टू माइनस हो जाएगा 28 हो गया ना, हाँ 28 हो गया। तो p की वैल्यू कितनी आई 7, -7 आ गई। अब देखो अब वो कह रहा है कि जो ये इक्वेशन है ना इसके रूट्स इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनी जब मेरी p की वैल्यू आ गई -7x प्लस q इक्वल्स टू 0 बनी। तो वैल्यू ऑफ q निकालनी है और इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो इक्वल रूट्स कब आते थे, जब आपका d क्या होता है 0 होता है, और d क्या आएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा, d क्या आ गया 0। तो यहाँ से कितना हो गया 4q इक्वल्स टू 49, तो q की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 49/4 आएगी, q की वैल्यू कितनी आएगी 49/4 आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, अगर px क्या दिया हुआ है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और qx दिया हुआ है -ax स्क्वायर माइनस dx प्लस c है, देन प्रूव दैट px इंटू qx इक्वल्स टू 0 हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका है ना ऑब्जर्वेशन का है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो भी। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो आपके लिए सिर्फ सॉल्यूशन वाला इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट आपने ऑब्जर्व करना है कि भी आपको क्या दिया है और आपने क्या निकालना है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि जो px है और qx है हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। देखो px क्या दिया आपको, px दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया, मान लो कि इसके अल्फ़ा और बीटा 2 रूट हैं, ठीक है। और qx क्या दिया आपको, वो दिया -ax स्क्वायर माइनस dx प्लस c दिया, मान लो कि भी इसके गामा और डेल्टा 2 रूट हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि जब मैं इन दोनों मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ ना, तो मेरे पास क्या आने चाहिए, 2 रियल रूट आने चाहिए। मतलब अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा में से, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा में से मेरे पास कोई भी 2 क्या आने चाहिए, रियल रूट आने चाहिए, है ना। तो देखो अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बनती कैसे है, मान लो मेरे पास 1 और 2 रियल रूट हैं, तो मैं बनाती ऐसे ही हूँ ना, x माइनस 1 x माइनस 2 है। अब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई हो रही है, मान लो उसके 1 2 3 मतलब एक के रूट आपके पास 1 और 2 हैं, एक के आपके पास 3 और 4 हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई की x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ कि भी आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई की हुई है ना, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि भी आप सोचो कि भी इन दोनों की इक्वेशन को आप 4 डिग्री की पोलिनोमियल बनाएंगे, 4 डिग्री की पोलिनोमियल बनाने के बाद आप उसके रूट निकालेंगे, तब आप देखेंगे कि भी उसके कौन से 2 रूट रियल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो बनता तो यहीं से है ना, मतलब अगर मैं px और qx की मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी 2 रूट आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा,
और यहाँ से भी गामा डेल्टा 2 रूट आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि भी मल्टीप्लाई करके ही निकालूं मैं, क्योंकि 2 रूट यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से, बाद में भी वही आने हैं आपने मल्टीप्लाई करके भी, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे क्या निकलेगा मेरा, क्या जब मेरे पास रियल रूट होने की कंडीशन क्या होती है, रियल रूट की कंडीशन क्या होती है आपके पास कि भी जो आपका डी होता है ना, जो आपका डी होता है वो क्या होता है आपका ग्रेटर जीरो होता है, क्या होता है ग्रेटर जीरो होता है, डी क्या होता है आपका ग्रेटर जीरो। रियल रूट के लिए तो आपकी यही कंडीशन होती है ना कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा लो, क्योंकि इक्वल टू जीरो में भी आपके वो सेम रूट्स आ जाते हैं ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लगा लो। अब देखो आपने क्या किया, D1 निकाला, D1 इसका डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4AC आएगा, ठीक है। और D2 निकाला मैंने QX का, वो क्या आएगा मेरा डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 4AC आएगा आपका, ठीक है। अब देखो आपके पास 2 डिस्क्रिमिनेंट आ गए है ना, तो 2 डिस्क्रिमिनेंट आए, आप यहाँ से ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो, देखो D1 प्लस D2 निकालो आप, D1 प्लस D2 क्या आएगा आपका, आएगा ये वाली कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। अब ABCD तो क्या थे आपके रियल नंबर्स थे ना, और ये क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। मतलब क्या निकला यहाँ से कि भी मेरा D1 प्लस D2 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है ना। तो अगर D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो पक्का इनमें से कोई ना एक तो क्या होगा, एक तो पक्का पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि दो नेगेटिव का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा ना। एक बड़ा होगा, मान लो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, छोटा नेगेटिव होगा तब आ सकता है आपका पॉजिटिव, लेकिन एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा ना। तो क्या आएगा रिजल्ट क्या निकला आपका कि भी एटलीस्ट 1 ऑफ D1 एंड D2 इज पॉजिटिव, इज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मतलब किसी ना किसी को D1 और D2 में से एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। कि मान लो कि मेरा D1 पॉजिटिव है, D1 अगर मेरा पॉजिटिव आ गया तो मेरे अल्फा बीटा रियल रूट आ जाएंगे है ना। और अगर मैं मानूं कि भी मेरा D2 पॉजिटिव है तो मेरा गामा और डेल्टा पॉजिटिव आ जाए, रियल रूट्स आ जाएंगे है ना। तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था आपका कि भी आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि भी मुझे रूट्स दिए हुए हैं, ऐसे हम क्या निकालेंगे उनका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो किसी भी 2 रियल नंबर का जो आपका स्क्वायर का सम होता है वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। ये आपका क्या था ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, नेक्स्ट भी थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। इफ ABCD आर 4 नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट D प्लस A माइनस बी का स्क्वायर प्लस D प्लस B माइनस C का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो यही चीज़ मैंने अभी की थी पीछे कि भी 2 का स्क्वायर का सम अगर ज़ीरो आ रहा है आपका, क्या आ रहा है मतलब अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम अगर ज़ीरो आ रहा है तो क्या होगा, दोनों अलग अलग ज़ीरो नहीं होंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। स्क्वायर क्या करेगा आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। और कोई भी अगर जीरो से अलावा कोई भी नंबर लेंगे हम रियल नंबर तो उनका स्क्वायर करके सम करेंगे वो जीरो तो नहीं आएगा। तो क्या करेगा अल्फ़ा को भी ज़ीरो होना पड़ेगा और बीटा को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकलेगी आपकी कि भी D प्लस A माइनस बी भी मेरा ज़ीरो होगा और D प्लस B माइनस C को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। देखो फर्स्ट लाइन पढ़ते ही हमने ऑब्जर्व किया है जस्ट कि भी ऑब्जर्व करने से क्या आएगा आपका ये आएगा, ठीक है। एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल, क्या है रियल और इक्वल है, देन शो दैट कि भी A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C होगा आपका, ठीक है। देखो अब फिर ऑब्जर्वेशन है आपकी, आप इस इक्वेशन को देखो, आप इस इक्वेशन को देखो जस्ट मतलब फर्स्ट टाइम जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जैसे मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है ये लगा लो आप, या फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से किए हुए हैं तो वो लगा लो। देखो मुझे देखते ही पता क्या लगेगा, वो कह रहा है कि रियल और इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो मैं पता क्या करूँगी, x को 1 पुट कर दिया मैंने, x को 1 पुट किया, क्या आया AB माइनस CA प्लस BC माइनस BA प्लस CA माइनस CB, क्या आया CB से CB कैंसिल, CA से CA कैंसिल, BA से BA ज़ीरो आया। मतलब x इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट है, ठीक है।
क्या आया, x इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट आएगा, और दोनों रूट इक्वल हैं तो क्या आएंगे, दोनों ही रूट क्या आ गया आपके 1 और 1 आ गए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, देखो रूट तो आपके पास निकल गए, 1 1 आएंगे रूट तो आपके, है ना। तो शो क्या करना है कि भी a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c करना है, तो उन्होंने d का रोल ख़त्म कर दिया, तो मुझे यहाँ से क्या करने पड़ेगा, d एलिमिनेट करना पड़ेगा पहले। तो अगर मैं d एलिमिनेट करूँगी ना, तभी तो मैं a b और c में रिलेशन निकाल पाऊँगी। तो ये क्या दिया हुआ है आपके पास, ये है आपका d प्लस बी माइनस सी है इक्वल्स टू 0 है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो d आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, b को उधर ले जाएंगे, a प्लस सी इक्वल्स टू आपका 2b आ गया, a प्लस सी क्या आया, 2b आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब मेरे पास देखो इस इक्वेशन के रूट्स आ चुके हैं, 1 1 आएंगे, तो क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स नहीं निकालते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही आएगा। तो माइनस प्लस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी क्या आएगा, 1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा ना, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, सी ए माइनस सी बी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको b वाले को एक साथ रख लेंगे, ए सी है ना, ये 2ac हो जाएगा, ये 2ac हो गया, और यहाँ पे b कॉमन लूँगी तो a प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, आपका एक में ले लेते हैं, एक इक्वेशन 1 है आपकी, एक 2 है आपकी, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, b कितना आएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू को इसमें 1 में पुट कर देंगे, b क्या आएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2ac अपॉन a प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स टू 0, क्या बना, ये आपको पता होना चाहिए भैया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, a माइनस सी का स्क्वायर बनेगा, ये क्या आएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, a इक्वल्स टू सी, a इक्वल्स टू सी निकल गया आपका। अगर a और c आपके इक्वल हैं, देखो यहाँ पे देख लो, a और c अगर आपके इक्वल हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू, मतलब a को अगर c पुट करोगे तो 2c इक्वल्स टू 2b, तो b इक्वल्स टू c आ जाएगा। 1 में पुट करोगे क्या आएगा, a को c पुट कर दो, c प्लस सी इक्वल्स टू 2b, तो 2c इक्वल टू 2b, तो क्या आ जाएगा मेरा, b इक्वल्स टू c आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या है आपका, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c आ जाएगा, है ना। तो ये भी वही थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट क्या ऑब्जर्व किया हमने कि भी जो मेरे पास स्क्वायर का सम दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, तो ये सेपरेटली दोनों अलग अलग आपके 0 हो जाएंगे। और क्या दिया हुआ है, देखो मैं x को डायरेक्ट, कई बार आपका 1 पुट करने से ये वाली चीज़ 0 हो जाती है, कई बार -1 पुट करने से भी 0 हो जाती है, तो वो डायरेक्ट आपका एक रूट निकल आता है कि भी हाँ ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट है भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या है आपका कि भी आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहा है कि भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, देन मतलब आपने कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करना है जिसके रूट क्या है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होंगे, 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा होंगे, मतलब इस तरीके से वो कोई भी आपको कंडीशन दे सकता है कि भी अल्फ़ा बीटा रूट है, इनके साथ देखो मल्टीप्लाई कर दिया आपने कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे इनको रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो कह रहा है कि भी आप उस इक्वेशन को कैसे निकालोगे, वो इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे आप। देखो एक तो हमने डायरेक्ट एक तरीका निकाला था, हमने ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे करेंगे सिर्फ एक लाइन में उसको। एक तो हमने कैसे किया था कि भी इसके रूट्स हैं ये अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या आया मेरा यहाँ से, -b बाय a आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, अल्फ़ा बीटा क्या आया, c बाय a आ गया। तो अगर मैं कोई और इक्वेशन बनाऊंगी जिसके रूट 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है, तो वो मेरी नई इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सम ऑफ रूट्स हो गया ना, माइनस में x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो मेरी
मतलब जिसके रूट 2 अल्फ़ा 2 बीटा है वो वाली इक्वेशन निकालनी है अब मैंने, ठीक है। तो देखो ये वाली इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर, अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और मेरे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू है, वो मैं वैल्यू पुट कर दूंगी। क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए एक्स हो जाएगा, प्लस 4 अल्फ़ा बीटा क्या है सी बाई ए हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ए एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है तो 2b(x) प्लस 4c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई भाई मेरे, ये इक्वेशन कौन सी आई, जिसका क्या है, जिसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है, जिसके रूट्स क्या है 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब देखो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करोगे, अल्फ़ा क्या दिया हुआ है आपको, क्या करो आप 2 अल्फ़ा को x पुट करो, आपने जो भी फॉर्म निकालनी है आपने, आप उसको x पुट करो, यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, अल्फ़ा की वैल्यू आई आपकी x/2। डायरेक्ट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x की जगह पे x/2 कर दो, अल्फ़ा रूट है ना, अल्फ़ा रूट है तो क्या करोगे x की जगह पे x/2 कर दो। देखो a x की जगह पे x/2 किया प्लस b x/2 किया प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या आया, a एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एक्स बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0 आया आपका। 4 एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल्स टू 0। देखो यही यहाँ पे भी यही इक्वेशन आई है और यहाँ पे भी यही इक्वेशन आई है। देखो इसमें आसानी होगी ना, ये तो हमने कितना लंबा प्रोसेस किया, पहले सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट निकाली, फिर इक्वेशन बनाई, फिर उनको पुट किया, तो देखो ये कितना लंबा प्रोसेस है और ये हमने डायरेक्ट कर लिया। तरीका क्या है करने का कि भी डायरेक्ट जो ये सेम होने चाहिए भाई, अगर अल्फा बीटा है ना तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2 अल्फा है और यहाँ पे 3 बीटा है, तब नहीं आएगा वो, तब नहीं चलेगा ये वाला मेथड आपका। तो डायरेक्ट आपके सेम रूट्स होने चाहिए, जैसे अल्फा को क्या 2 अल्फा को क्या पुट किया x, अल्फा की वैल्यू निकाली और डायरेक्ट पुट कर दिया। देखो नेक्स्ट करेंगे हम ऐसे ही, देखो 1 बाई अल्फा है, 1 बाई अल्फा को क्या करेंगे x पुट करेंगे, x कितना आया मेरा यहाँ से, अल्फा क्या आया मेरा यहाँ से, अल्फा आया 1 बाई एक्स, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, उस इक्वेशन में x की जगह पे 1 बाई एक्स पुट करूँगी, तो क्या आएगा, a 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस b 1 बाई एक्स हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका। क्या आएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0। इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला मेथड लगाएंगे। देखो एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, और ये वाला मेथड लगाएंगे, ये वाला क्या पड़ेगा आपका, लेंथी पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला सीख लेना भी आपने, ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस मतलब अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे, अल्फा प्लस 2 को क्या माना x, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, x माइनस 2 आ गई। जस्ट क्या करना है, x की जगह पे x माइनस 2 पुट करना है। क्या आएगा, a x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b x माइनस 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या आएगा 4x हो जाएगा आपका, और प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे a की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, a एक्स स्क्वायर 4a माइनस 4ax प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, एक्स किस किस के साथ है, ये इसके साथ है, तो क्या आएगा आपका प्लस बी माइनस 4ax हो जाएगा, और ये क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी कांस्टेंट टर्म, क्या आ जाएगी 4a माइनस 2b प्लस सी हो जाएगी इक्वल्स टू 0। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट क्या होंगे आपके, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगाना है भाई, ऐसे ट्रांसफॉर्म करनी है आपने इक्वेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इसी से रिलेटेड है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब वो कह रहा है कि भी मान लो कि भी इसके अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं,
अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट हैं भाई इसके, क्यूबिक है ना। तो वो कह रहा है कि भी, और ये भाई आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है ना, ये आपकी किसी भी डिग्री पे लगेगी, मतलब ये क्यूबिक आ गई आपकी 4th डिग्री की इक्वेशन है उस पर भी लगेगी। वो कह रहा है कि भी वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट इसके नेगेटिव हैं, मतलब अल्फ़ा क्या है आपका माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस गामा जिसके रूट हैं, आपने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है, माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स हो गया आपका, अल्फ़ा क्या आया आपका माइनस एक्स हो गया, ठीक है, अल्फ़ा क्या हो गया आपका माइनस एक्स हो गया। तो अब क्या करना है आपने, एक्स की जगह पे बस माइनस एक्स पुट कर दो, क्या आएगा माइनस एक्स का क्यूब हो गया आपका माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 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 ऑफ माइनस एक्स हो गया प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या आया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी, ऐसे निकालने आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि भी अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, मतलब वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 है और बीटा स्क्वायर प्लस 2 है। तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 को क्या पुट करेंगे x, तो अल्फा स्क्वायर क्या, अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो x माइनस 2, अल्फा क्या आया आपका प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से डरना मत कि भी ये तो अंडर रूट में आ गया, ये आगे जाके आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे क्या आएगा प्लस माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3, क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2 और माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका। स्क्वायर है तो क्या आएगा, टर्म पॉजिटिव आएगी, क्या आएगा एक्स माइनस 2 हो गया माइनस 3, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, अंडर रूट वाली टर्म एक साइड रख लेंगे और इन दोनों को एक साइड रख लेंगे और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व। क्या आएगा, ये 2x माइनस 4 हो जाएगा, 2x माइनस 4 हो गया, ये माइनस 6 है, इसको उधर लेके जाऊंगी, क्या आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2 हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्या आएगा, ये 2x माइनस 10 है भाई, 2x माइनस 10 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाला भी प्लस का हो जाएगा और माइनस वाला भी प्लस का, तो क्या आएगा x माइनस 2 हो जाएगा। क्या बनेगा 2x माइनस 10 का स्क्वायर और 9x माइनस 18 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे क्या आएगी आपकी, एक क्वाड्रेटिक आएगी, चाहे तो आप सोल्व भी करके देख सकते हो। क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 100 हो गया b स्क्वायर और 10 दूनी 20 दूनी 40 माइनस का 40x हो गया माइनस का 9x हो गया और प्लस का 18 हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 49x हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस का 118 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी भी आपकी, ठीक है। तो देखो डरना नहीं है आपको, किसी भी टाइप का आए अगर, पर होने चाहिए दोनों सेम। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 है और बीटा स्क्वायर प्लस 2 है, अगर इस टाइप से आपको रूट्स देके वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है कि भी आपकी नई इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है भैया आपका इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो देखो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं लगेगा, दिख रहा है ना, क्योंकि आपको ये सेम नहीं दिए हुए दोनों, अगर सेम होते ये अल्फ़ा में होता ये बीटा में होता तब तो आप लगा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं लगा सकते आप, ठीक है। अब यहाँ पे वही हमारा पुराने वाला मेथड लगेगा। कैसे, क्योंकि जो इन रूट से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम करेंगे, क्या आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इनटू में क्या आएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आएगा इक्वल्स टू आपका 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 5 और ये भी 5 कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आ जाएगा, प्लस इनकी प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और बीटा के साथ करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये 9 अल्फ़ा बीटा हो गया और 6 बीटा स्क्वायर हो गया आपका इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो गया, प्लस यहाँ से देखो 6 कॉमन आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया और प्लस क्या हो जाएगा 9 और 4 13 13 अल्फ़ा बीटा आ गया आपका इक्वल्स टू 0। अब देखो अब मुझे क्या है, मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मैं निकाल लूँगी और अल्फ़ा बीटा भी मुझे पता है। या फिर आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, देखो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस 6। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और क्या आएगा -2 अल्फ़ा बीटा, यही बनाते हैं ना हम, क्योंकि इसको खोलोगे आप 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, वो इससे कैंसिल होकर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या आएगा 13 अल्फ़ा बीटा हो गया आपका इक्वल टू 0। अब इसको खोलोगे जब आप, ये सोल्व हो रहा है अभी आपका, कैसे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एक तो 6 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, इसको यहाँ पे क्या करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी, ये 12 अल्फ़ा बीटा और ये 13 अल्फ़ा बीटा, तो कितना बचेगा अल्फ़ा बीटा बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो जो मुझे इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5/2 है क्योंकि माइनस होता है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है माइनस प्लस 7/2 है, पुट कर देंगे बस। सम ऑफ रूट्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5/2 है, एक्स प्लस 6 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे 25/4 हो गया आपका, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना 7/2 इक्वल्स टू 0। बस अब इसको सोल्व करना है आपने, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 से 3 पे 2 से 2 पे, ये कितना हो गया 75/2 हो जाएगा प्लस 7/2 हो जाएगा, ठीक है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका। तो ये कितना आएगा भाई 2 एलसीएम ले देंगे, क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में क्या आएगा 75 प्लस 7 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। आंसर क्या आया आपका 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इक्वल्स टू 0, थर्ड आएगा आपका, है ना। तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे भैया हम, ठीक है। नेक्स्ट है भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, मतलब अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है आपको। देखो ये वैल्यू क्या है अल्फा बीटा, अगर इसके रूट्स हैं तो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या है अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। ये भी इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मेरा मोटिव यही है कि भी आपकी मतलब प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपके एक तो सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कंसेप्ट होने के बाद आपकी क्या होनी चाहिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा कॉमन आ गया आपका, तो ये क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका बीटा स्क्वायर बचेगा, है ना। तो देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या लिख सकती हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या कर सकती हूँ 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा वो कैंसिल हो जाता है आपका। अब इन तीनों की वैल्यूज़ मेरे पास हैं क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और उसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा -q/p आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा r/p आएगा, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, क्या आएगी आपकी अल्फ़ा बीटा क्या आएगा r/p आएगा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा आपका -q/p और उसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा क्या है आपका r/p है। अब जस्ट आपने ये सोल्व करना है, क्या आएगा आपका r/p आएगा, q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर आएगा -2r अपॉन क्या आएगा p आएगा, ठीक है। तो p स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, p स्क्वायर अगर एलसीएम है तो ये क्या आएगा q स्क्वायर
माइनस पी गया 2pr हो जाएगा आपका। ये क्या आएगा r/p³ बनेगा और क्या बनेगा q² माइनस 2pr बनेगा, है ना। तो r/p³ और q² माइनस 2pr ये बनेगा भाई, फर्स्ट बनेगा बी। आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, तो भी हमने यहाँ तक आज यहीं तक करेंगे हम। नेक्स्ट इसमें 2-3 टॉपिक हो रहते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम वो कल वाली क्लास में मतलब इसको कंप्लीट ही कर लेंगे। फिर मैं एक क्लास सिर्फ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए लेके आऊँगी जिसमें आपके प्रीवियस ईयर डाल दूँगी, तो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई भी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच।